अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अभी सभी देवों को भी याद कर लेते हैं। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। प्रकृति सबका इंतहाम लेती है, लेकिन जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ना, उनके लिए ये एग्ज़ाम टफ हो जाती है। और जो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत भोले भाले है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जीवन में जो भी घटना होती है उसमें परमात्मा की इच्छा समझ के जीते हैं। परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा को अच्छा लगे वो रास्ते पे चल के वो यत्न करते हैं। तो उनके लिए जब प्रकृति परीक्षा लेती है तो उनके लिए वो एग्ज़ाम सरल हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए जीवन का इम्तहान देते हैं। जीवन में आई हुई चैलेंज को मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो हर पल ये सोचते रहते हैं कि मेरी जो भी कोशिश है, मेरे जो भी यत्न है, उस पर परमात्मा की दृष्टि है। और जो वो भी प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी तरह परिस्थिति पे विजयी पाना प्राप्त करते हैं। फिर वो उनकी कोशिश परमात्मा को पसंद हो ना हो, हमारे सनातन धर्म और उसकी संस्कृति की जो मर्यादा है, वो मर्यादा को तोड़ के भी वो अपनी मतलब जो पाना चाहते हो पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल लोग हैं, तो उनके लिए जब प्रकृति परीक्षा लेती है तो वो बहुत टफ बन जाती है। और वो उनमें से निकलने का मार्ग भी उनके लिए, उनकी जो सोच है उसी तरह कोशिश करते हैं, तो फिर वो और फंस जाते हैं। और फिर फंसते फंसते मतलब पाप का गड़ा इतना भर जाता है उनका कि फिर खुद का सर्वनाश कर लेते हैं। और जो प्रभु के चरणों में जिन्होंने सर रख लिया है, प्रभु पे जो जिसको श्रद्धा है, और सरलता से जीते हैं, शुद्ध सात्विकता से जीते हैं,
जीवन में हर चैलेंज को परमात्मा की परीक्षा समझ के उसको परमात्मा को पसंद आए वो हिसाब से उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनका पाप कटता है। और उनका पाप बढ़ता है तो इन लोगों का पाप करता है। और पाप कट जाए तो उसके बाद सुख का ही सूर्योदय होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। हमारी ऋषि परंपरा में तो यही सीखना होता है। ऐसा नहीं कि आज वेद और उपनिषद का कोई श्लोक लेके बैठ गए और उसकी अच्छी अच्छी बातें केवल सुना नहीं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप कैसे जिए कि अनायास आप वेद और उपनिषद के रास्ते पे ही चलते रहे, तो वही तो समर्थ गुरु होता है। इसीलिए मैंने बोला है कि अनुभव से ज्ञान पिलाए वही गुरु है। और आपका जीवन फिर ऐसा हो जाता है कि वेद और उपनिषद में जितने भी है जीवन जीने के रास्ते, वो रास्ते पे आप चलते रहते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। वही तो गुरु है और हम यही सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो जिनको ईश्वर पे श्रद्धा मतलब अश्रद्धा, शंका, कुशंका है, तो उनके लिए ये पेपर बहुत कठिन हो जाता है। और जिनको परमात्मा पे पूर्ण श्रद्धा है, चाहे परमात्मा उनकी बात सुने ना सुने, हैं। आप हरिश्चंद्र को भी देख लिए कैसा हुआ था, यहाँ तक वो भी डूब गया था। तो जब परमात्मा परीक्षा लेते लेकिन श्रद्धा होती है तो इंसान तर जाता है। सबरी को भी देख लीजिए, है ना, कितने साल इंतजार किया, है ना। रावण के साथ विभीषण था तो उसने भी कितने साल इंतजार किया। माना कि उसका और उसके भाई की सोच में बहुत अंतर था, लेकिन उसने अपने भाई के साथ जीने के लिए अपने आप को नहीं बदला। उसने अपने विचारों पर, उसकी भक्ति पर, उसके परमात्मा पे श्रद्धा थी, तो रावण का पतन हुआ और लंकाधिपति वही बने, लंकेश वही बने। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जब जिसमें श्रद्धा होती है, प्रभु के मार्ग पे होता है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा अच्छे लोगों का नहीं है, बुरों का ही साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता। वो बुरे लोगों का भी पिछले जन्म का कुछ पुण्य होता है, तो उनके कोई कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बैंक बैलेंस है, सिद्ध हो जाते हैं। और बुरे लोगों को परमात्मा ब्रेक भी नहीं मारते। मैंने आगे भी एक बार बोला है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी, धन धान्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो और उसमें ब्रेक नहीं आता है, रुकावट नहीं आती है, अड़चनें नहीं आती है, तो समझ लो कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। क्योंकि कोई एक शक्ति है जो आपको मतलब अटका रही है, आपके मार्ग में रोड़ा डाल रही है, तब तो समझो कि उसकी आपके ऊपर नज़र है। और आप जो चाहे कर लेते हो, जो चाहे पा लेते हो, कैसे भी करके पा लेते हो, तो समझो कि वो परम शक्ति की आपके ऊपर दृष्टि नहीं है। आप बिना ब्रेक वाली गाड़ी हो गई है। और बिना ब्रेक वाली गाड़ी का क्या हालत होता है मालूम है ना। प्रातःकाल में सत्संग में संजय दृष्टि का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।